हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे जीनियसेस। इस अमेजिंग से जीनियस वीडियो में वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स इन द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, द बुर्ज खलीफा। अभी जो स्काई स्क्रेपर है ना दुबई में, इट हैज़ अ टोटल हाइट ऑफ 2717 feet with 160 plus floors. Now, the exact number of floors in this building can be given as 16x plus 109 equals to 2717, जहाँ पे x is the number of floors in this building. अब एक तरीका to solve this equation is to use the trial and error method, बट वो वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो आज ऐसा करते हैं, लेट्स सी अनदर वे टू क्विकली सॉल्व एनी इक्वेशन। ठीक है, तो कंसिडर दिस इक्वालिटी 23 minus 3 equals to 14 plus 6. अब सिंस देर इज एन इक्वल साइन इन द मिडल, तो लेट्स कॉल दिस अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। नाउ बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, है ना। ये दोनों के दोनों मतलब दे आर बोथ इक्वल टू 20, बराबर। तो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड द सेम नंबर, लेट्स से इस केस में 4 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड तो देखिए हो जाएगी हमारी 23 minus 3 plus 4 विच इज इक्वल टू 24, है ना। और राइट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 14 plus 6 plus 4, तो दैट इज ऑल्सो वंस अगेन 24। तो अब चूंकि यानी सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि इफ वी ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो द बैलेंस विल बी अनडिस्टर्ब्ड, मतलब बैलेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। अब सिमिलरली इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो फिर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन जाएगा 23 minus 3 minus 2 विच इज इक्वल टू 18, और राइट हैंड साइड क्या होगा, वो बन जाएगा 14 plus 6 minus 2, एंड व्हाट इज दिस, ये भी है 18 यानी 18। तो वंस अगेन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो द बैलेंस विल बी अनडिस्टर्ब्ड। एंड व्हाट विल हैपन इफ यू मल्टीप्लाई 5 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बताओ। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम क्या, 23 minus 3 द होल इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20 इंटू 5 जो कि होता है 100, करेक्ट। अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 14 plus 6 द होल इंटू 5 मतलब 20 इंटू 5, फिर से एक बार वंस अगेन इक्वल टू 100। तो what happens when we multiply the same number to both sides of the balanced equation? Correct. Yes, the balance is again undisturbed. उसी तरीके से if we divide 3 on both sides of a balanced equation, तो left hand side becomes 23 minus 3 the whole upon 3 which is equal to 20 upon 3। ठीक है ना। इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को पहले देखते हैं। राइट हैंड साइड हो जाता है 14 plus 6 द होल अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 3। तो वंस अगेन हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो, इफ वी डिवाइड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो द बैलेंस इज अनडिस्टर्ब्ड। तो लाइक न्यूमेरिकल इक्वेशंस, these conclusions are also valid for equations with variables. This means that if we have an equation with variables and we add, subtract, multiply or divide the same number from both the sides of a balanced equation, so then the balance will be undisturbed. But the main point यहाँ पे वो क्या है, it is that the same mathematical operation is performed on both the sides। ठीक है, तो यहाँ तो हम मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स को लेट्स से विथ 5, या फिर सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड्स को बाय 2, बट
the same mathematical operation has to be performed on both the sides. आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो दोनों साइड पे करना होगा, तभी वो बैलेंस अनडिस्टर्ब रहेगा. ओके, अब ऐसा करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं टू सॉल्व आवर ओरिजिनल इक्वेशन. ठीक है, तो 16x प्लस 109 इक्वल्स टू 2717. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यस, करेक्ट सोचा आपने. वी विल फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 109 फ्रॉम बोथ द साइड्स टू गेट 16x इक्वल्स टू 2717, या फिर 16x इज इक्वल टू 2608. अब वी विल डिवाइड बोथ साइड्स विद 16 टू गेट, बताओ क्या, 16x अपॉन 16 इज इक्वल टू 2608 अपॉन 16. तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x इज इक्वल टू 163. तो भाई हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर इन बुर्ज खलीफा, बताओ. 163 floors. Correct. There are 163 floors in the mighty Burj Khalifa. But you know what? Before we end this video, ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो y अपॉन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट ऐड 3 टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू गेट y upon 2 is equal to 5. ठीक है, then we multiply both the sides with 2 to get y is equal to 10. तो value of y इस equation में होगी 10. तो now that you know how to solve this equation, भाई इस knowledge को ज़रा आप भी use करो to solve some exciting problems on your Genius app. And of course ऐसे और amazing Genius videos को भी आप अपने ऐप पे explore कर सकते हो. फिलहाल मैं चलता हूं. Until next time, जीनियस से पढ़ो, जीनियस बनो.